जय जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोपखाने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार 9 नवंबर। मित्रों, हमारा अनुभव है कि यदि हम रास्ते से जा रहे हैं और किसी को धक्का लग गया तो चिल्लाता है, कहता है अंधे हो क्या, दिखता नहीं क्या। यानी अंधे हो, आंखें होकर भी अंधे हो। वास्तव में अंधा वह इंसान नहीं है जिसे आँख नहीं, बल्कि अंधा वह है जो आँख पर पट्टी बांधकर चलता है और सत्य से दूर भागता है। वैसे किसी ने कहा है कि सत्य को जानने के लिए तो पूरी जिंदगी ही बितानी पड़ती है। खैर, मानव जीवन में 16 संस्कार माने गए। हमारे संस्कृति में, हमारी परंपरा में, हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। यानी गर्भाधान से लेकर मृत्यु के बाद जो अंतविधि होती है वहाँ तक 16 संस्कार। और उन 16 संस्कारों में एक विवाह संस्कार भी महत्वपूर्ण होता है। विवाह संस्कार महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि इसके बाद गृहस्थाश्रम शुरू होता है। वह व्यक्ति गृहस्थी में आता है और गृहस्थाश्रम का भी बहुत महत्व है 4 आश्रमों में। पश्चिमी देशों में विवाह जो है वो संस्कार नहीं माना जाता है। हमारे देश में विवाह एक संस्कार है। वहाँ करार है, कॉन्ट्रैक्ट है। और करार और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कभी भी तोड़ा जा सकता है, टूट सकता है और टूटता है। लेकिन संस्कार जो है वो कभी खत्म नहीं होते, टूटते नहीं। वो हमारे मन में इतने प्रविष्ट हो जाते हैं कि वो कायम रहते हैं और शाश्वत रहते हैं। तो विवाह जो है इसमें पति पत्नी का जन्म जन्मांतर का संबंध रहता है और एक शाश्वत जो संबंध है वह रहता है। तो आज जो है मेरा विषय है 7 फेरे। विवाह में एक प्रक्रिया होती है, 7 फेरे होते हैं जिसे सप्तपदी भी कहा जाता है। और उस सप्तपदी का महत्व क्या है, 7 फेरों का क्या महत्व है, इसका बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे। आज क्या हो गया है कि विवाह जो है वह दिखावा ज़्यादा हो गया है। उसके जो धार्मिक विधि है, जो पारंपरिक हमारी है, उसका महत्व कम होकर आज मेहमानबाजों की सम्मान करना, उनका रिसेप्शन करना, पार्टियां करना, इस पर ज़्यादा महत्व होता है। और इसी में ज़्यादा पैसा खर्च होता है और ज़्यादा समय होता है। और धार्मिक विधि होती है वो तो हम पंडित जी को कहते हैं कि ज़रा जल्दी कर दो, मुहूर्त निकल जाएगा। इस प्रकार से हो गया है। तो विवाह यानी इसमें प्रेम का महत्व है। पति पत्नी, वर वधू का प्रेम। प्रेम कैसा है? प्रेम यानी एक दूसरे के प्रति सहनशीलता, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे पर विश्वास रखना। किसी भी प्रकार का संशय न हो, शंका न हो। और यही सफल विवाह की कुंजी मानी जाती है। हम पति पत्नी जो है एक दूसरे को समर्पित रहते हैं। जिस प्रकार से नदी है वो सागर में समर्पित हो जाती है, उसके बाद उसका कोई अलग से अस्तित्व नहीं रहता है, उसी प्रकार पति पत्नी एक दूसरे में विलीन हो जाते, समर्पित हो जाते हैं। तो यह 7 फेरे जो है एक साथ जीने का व्रत है। आज क्या है कि व्यक्ति स्वतंत्रता का बोलबाला है। स्वतंत्र व्यक्ति को हर एक को चाहिए। पत्नी भी है, आज पति के बराबर धन कमाती है, अर्थार्जन करती है, नौकरी करती है, व्यवसाय करती है और साथ में बाल बच्चों का और गृहस्थी का भी जो है वह जिम्मा संभालती है। आज समाज में बहुत बदलाव आने लगा है और बदलाव इस प्रकार से बच गया है कि पत्नी जो है, स्त्री जो है, अपने को वो अपने
अपना अलग व्यक्तित्व बनाना चाहती है, स्वतंत्र होना चाहती है। हमारी पुरानी ऐसी मान्यता थी कि स्त्री जो होती है पुरुषों से अधिक धार्मिक होती है, कर्मकांड में उसका ज़्यादा विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, और उसी के कारण जो परिवार है वह सुखी रहता है। ये हमारी पुरानी मान्यता थी, लेकिन यह वृत्ति करीब करीब समाप्त सी हो रही है। और पुराने ज़माने में क्या होता था कि पुरुष कमाता था और वो कमाया हुआ जो धन है, पगार है, जो उसके महीने की जो कमाई होती थे वह अपने पत्नी के हाथ में देता था। यदि पत्नी नहीं है तो अपने माँ को हाथ में देता था, और उसको जब ज़रूरत पड़ती है तब पत्नी से या माँ से अपने खर्चे के लिए मांग लेता था। मेरा भी अनुभव ऐसा है। मेरी जब शादी नहीं हुई थी तो मैं अपनी जो कमाई होती थी, महीने की तनख्वाह होती थी, वो अपने माँ को देता था। शादी होने के बाद मैं अपने पत्नी को देने लगा, और जब मुझे ज़रूरत पड़ती तो मैं उनसे मांग लेता था। उसमें यानी पति का जो है, पुरुष का जो है, जो खर्चा करने का कंट्रोल हो जाता था। वो पत्नी से पैसा मांगता था कि आज मुझे ये काम करना है, तो पत्नी थोड़ा सा पूछती थी। यानी जो पत्नी का जो व्यभिचार था या फालतू खर्चा था वो कंट्रोल हो जाता था। पत्नी जो है, जो गृहिणी है, वह एक प्रकार से घर की अर्थमंत्री हो जाती थी और घर को बराबर चलाती थी, मैनेज करती थी, सारा इस प्रकार से चलता था। और यानी इसीलिए कहा गया है कि स्त्री जो है वो घर की सम्राज्ञी होती है। वह प्रेम और सेवा से घर को स्वर्ग बनाती है, सबको आनंद देती है, समाधान देती है। अब ये 7 फेरे जो है, मैंने कहा 7 फेरे का क्या महत्व है। सप्तपदी पहला फेरा जो है उसमें होता है जन्म जन्मांतर का हम लोगों का एक साथ होना। हमारे जो पुण्य है पहले के, उन पुण्य कर्मों के साथ हम दोनों पति पत्नी एक साथ आए हैं और अब जन्म जन्मांतर एक साथ रहने का व्रत लेते हैं। दूसरे फेरे में पत्नी मानती है कि पति और मेरे जो बच्चे होंगे उन सब की देखभाल मैं करूंगी, मेरे परिवार में जो और भी सदस्य हैं उनकी भी देखभाल करूंगी, और जो कुछ मिलेगा उसमें मैं संतोष मानूंगी, समाधान मानूंगी। तीसरा फेरा होता है पति पत्नी ये एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, और पति कमाता है और पत्नी जो है गृहस्थी चलाएगी और जो परिवार को पालन पोषण ठीक से करेगी। चौथे फेरे में दोनों पति पत्नी एक दूसरे को रहन सहन से आकर्षित करते हैं। दोनों का रहन सहन इस प्रकार होता है कि दोनों अपने को एक दूसरे को आकर्षित करें। पत्नी मानती है पति के सुख दुख के साथ रहना। छठवां फेरा है घर का काम प्रेम से और दोनों परिवार का ख्याल रखना। दोनों परिवार मतलब उसका जो मायका है और उसका जो ससुराल है, दोनों परिवार का वो ख्याल रखती है। सातवां फेरा जो है ये धार्मिक अनुष्ठान जो होते हैं, घर में धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, पति पत्नी दोनों प्रेम से करेंगे। यह इस प्रकार के 7 फेरे जो हैं सप्तपदी, उनका 7 फेरों का इस प्रकार का सारांश है। पत्नी अपना सर्वस्व पति को समर्पण करती है और पति भी उसी विचार से पत्नी का साथ देता है। 7 फेरों का बहुत महत्व है। पति पत्नी के विचार भावनाएं इसमें समाहित होती है। पत्नी जो है माथे पर बिंदी लगाती है, तिलक लगाती है, कुंकुम लगाती है, यह उसके पति के लिए होता है और यह साक्षी है कि उसका पति उसके साथ है। यह सभी 7 फेरे जो होते हैं सप्तपदी अग्नि के साक्षी में लिए जाते हैं। अग्नि जो है सबसे उत्तम विटनेस है, साक्षी है, और उसी को साक्षी रखकर यह 7 फेरे की विधि सप्तपदी की विधि होती है। इस प्रकार 7 फेरों का महत्व अब ये 7 अंक का भी बहुत महत्व होता है। हमारे 7 ऋषि माने जाते हैं, कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ,
रामायण में 7 कांड है, संगीत के 7 स्वर हैं, सप्ताह में 7 दिन हैं, 7 पाताल होते हैं, अतल वितल सुतल धरातल रसातल महोतल पाताल। 7 रंग होते हैं, लाल पीला नीला हरा बैंगना सफ़ेद काला। और 7 पुरी है, ये पुरी जो है इनका प्रातः स्मरण करने से हमें पुण्य प्राप्त होता है। अयोध्या मथुरा माया, माया यानी काशी, कांची कांचीवरम, अवंतिका उज्जैन और द्वारका। इस प्रकार से 7 पुरी है, यानी 7 अंकों का भी महत्व है, 7 फेरों का। इस प्रकार से हमने आज थोड़ा सा चिंतन किया विवाह में किस प्रकार से इसका महत्व होता है। आपको पसंद आया कृपया कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ।